देना चाहेंगे? Sure. Come on. Yeah, so this is our temporary accommodation Airbnb in London. जब हमने पहली बार अभी लंदन में मूव किया था, so till we are finalizing our home, तब तक हमने ये short duration around 15 days के लिए Airbnb लिया था. So this is a proper old typical British home. तो अगर आप देखें, this was the living area. So काफ़ी पुराना build है ये. It is a typical British build. So अभी तो यहाँ पर वेंट्स वगैरह हैं, but I can imagine fireplace वगैरह होता होगा. This is the TV unit. हमने यहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है. शाम को फिर हम यहीं बैठ रहते थे, टीवी देखते थे. Yeah. And this is living room? Yeah, this is the living room. And one good part was this is a recliner. Oh, nice. So हम यहाँ पर बढ़िया चिल करते थे. लग रहा है. And the good thing about this accommodation was यहाँ पर 3 rooms हैं, so which is in sharing, obviously it's a Airbnb. But जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर और कोई 2 लोग है ही नहीं, तो ये पूरा घर हमारा ही हो गया in a sense. So yeah, right. So moving along, और अगर आप छोटे-छोटे डिटेल्स देखें तो this is a typical Arabic house. यहाँ के जो पुराने ओनर्स थे या फिर जो होम ओनर है, दे आर अरेबिक. तो आप अगर निटी-निटी पे ध्यान देंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको अरेबिक टच मिलेगी, लाइक द वॉल पेंटिंग और सिंपल टिश्यू होल्डर और द इफ यू कैन सी जो एक टेबल लैम्प है. So काफ़ी सारी सिटिंग्स हैं यहाँ पे. So the ground floor is just the living space and the kitchen and a room. और सारे जो rooms हैं that are upstairs. So ऊपर 3 room plus 1 on the second floor. So total 4 rooms हैं. Yeah. काफ़ी मिरर वर्क है, ये हम नोटिस कर सकते हैं. So this is the kitchen area. So kitchen भी काफ़ी spacious है. किचन का टूर आपको ईशा अच्छे से दे पाएंगे. सो चेंज ऑफ कैमरामैन. हाय. सो किचन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हेल्पफुल था हमारे लिए, क्योंकि हमें काफ़ी कुक करना था. हम बहुत दिन से बाहर खा रहे थे, तो हमने सोचा एयरबीएनबी ऐसा लेते हैं जहाँ किचन हो. एंड जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा टेबल है, एक 6 सीटर टेबल, नीचे डाइनिंग टेबल था और यहाँ पे पूरा किचन उन्होंने किया था. सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये गैस स्टोव वाला गैस था, तो हमने यहाँ पे काफ़ी कुकिंग किया. करेक्ट. और गैस स्टोव का बेनिफिट ये होता है स्पेशली फॉर इंडियन फैमिलीज की तड़का लगाने में, चाय बनाने में इजी होता है और जल्दी बन जाता है. जो इलेक्ट्रिक होता है, जो कि हमारे अभी के नए घर में भी है, तो दैट इज़ इलेक्ट्रिक. सो उसको कैसे यूज़ करना है दैट हम आपको फिर से बताएंगे नए व्लॉग्स में. और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये थी कि सारे इक्विपमेंट्स होस्ट ने हमें दिए थे और हम लाइक वी आर फ्री टू यूज़ दिस. आप देख सकते हैं टोस्टर है, केटल है और फिर ऊपर से ये कॉफ़ी मेकर का आप बताएंगे. कॉफ़ी मेकर काफ़ी इजी टू यूज़ कॉफ़ी मेकर है. सो दिस इज डोल्चे गुस्टो. सो आपको जैसे एक कैप्सूल, कॉफ़ी कैप्सूल यहाँ पर इंसर्ट करना होता है एंड आपको इसमें पानी भर सकते हैं आप, और पानी भर के इंस्टेंट कॉफ़ी आ जाती है. बट इट इज़ नॉट इंस्टेंट कॉफ़ी. अगर हम आपको दिखाएं कि इसमें कैप्सूल कैसे होते हैं, सो यू जस्ट हैव टू यूज़ दिस काइंड ऑफ कैप्सूल. दिस इज अमेरिकानो. इसमें अलग अलग वेरिएंट, कॉफ़ी के वेरिएंट्स आते हैं. सो यू जस्ट हैव टू ईशा, कैन यू इंसर्ट द कैप्सूल? या इसमें आप कैप्सूल डालेंगे. यस. और इसे आप ऑन करेंगे तो वाटर हीटिंग भी खुद कर लेगा. आपको इसमें पानी भरना है बस. सो इसमें आप डायरेक्ट कैप्सूल डाल के अपनी कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ फॉर कोल्ड एंड दिस इज़ फॉर हॉट. सो आप इसको स्लाइडर का यूज़ करके आप अपनी कॉफ़ी बना सकते हैं. अभी हम नहीं बना रहे हैं, सो हम वापस कैप्सूल निकाल के रख देंगे. राइट. और यहाँ पर अच्छी चीज़ थी कि दिस इज फॉर पेंट्री स्टॉक्ड. एंड वी वर फ्री टू यूज़. हमने काफ़ी कुछ चीज़ें यूज़ किया है, काफ़ी सारे यूटेंसिल्स रखे हुए थे. राइट. क्रॉकरी है. तो पेंट्री तो हमने यूज़ नहीं किया टिप मोस्टली, क्योंकि हम खुद का ही ले आए थे. हाँ, बाकी यूटेंसिल्स, कुछ यूटेंसिल्स लिए और कुक किया. एयरबीएनबी इज मेंट फॉर कुकिंग, तो वो किया. और फ्रिज वगैरह आप देख सकते हैं कि फ्रिज है. मुझे लग रहा है कि जो ओनर्स थे उन्होंने रिसेंटली मूव आउट किया था, क्योंकि उनका काफ़ी सारा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है.
सो हमने देखा नहीं वो चीज़, सो लेट इट बी लाइक दैट। और वॉशर ड्रायर, वॉशिंग मशीन है। आई थिंक इसमें ड्रायर नहीं था, राइट? इसमें ड्रायर नहीं था, राइट। सो आई थिंक दैट वन हैज द ड्रायर। तो हमने वॉशर तो यूज़ किया था और कपड़े हमने ऐसे सुखा लिए। करेक्ट। सो बहुत ही अच्छा था, खुला खुला किचन है। सबसे अच्छी बात है कि ऊपर वो डेंट, क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन काफ़ी है यहाँ पर, नेचुरल सनलाइट काफ़ी आता था और यहाँ पर काफ़ी स्पेशियस था। तो मैं भी जब वहाँ से वर्क फ्रॉम होम करता था तो यहाँ पर आके बैठ के काम कर लेता था, तो विच वॉज अ गुड थिंग। और लाइटिंग के लिए तो काफ़ी सारी यहाँ पे, राइट, द USP जिसके लिए हमें पसंद आया था। यू वांट टू ओपन इट? वैसे अभी बारिश हो रही है, सब हम आपको बाहर जाके तो नहीं दिखा पाएंगे, बट टू गिव यू अ फील ऑफ इट, यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा आउटडोर स्पेस कम गार्डन है। तो यहाँ पर कुछ सिटिंग स्पेस है और जो पुराने ओनर्स हैं उनकी गाड़ी वगैरह भी पड़ी हुई है। प्लस यहाँ पर एक अच्छा स्पेस है और आगे और आप देखें अगर तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ही बढ़िया बारबेक्यू सेटअप वगैरह करके रखा है। ऑब्वियसली इट्स नॉट ऑपरेशनल एज ऑफ नाउ, लेकिन जब आई कैन इमेजिन जब यहाँ पार्टीज होती होंगी तो बड़ा मज़ा आता होगा। ऑल्सो यहाँ पर एक ओनर के पास कैट थी, तो ये काफ़ी टाइम यहाँ खाना खाने के लिए आती रहती है। तो यहाँ के ओनर ने इसके लिए फूड अरेंज भी करके रखा है, बट ये आसपास ही घूमती रहती है, कहीं ना कहीं तो आपको ये दिखी जाएगी दिन में। तो ईशा तो काफ़ी डरती है, बट राइट, सो अभी लगा देते हैं। ओके, सो हाँ, और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ की बताना चाहूँगा अबाउट द इलेक्ट्रिक। सो अगर आप देखें तो दिस इज़ अ सिंपल इलेक्ट्रिक डिवाइस जो यहाँ से कनेक्टेड है, विच इज़ एक्चुअली अ मीटर। तो अभी आप देख सकते हैं, दिस इज़ द एस्टिमेट बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज़ द एस्टिमेट बिल फॉर द हीटिंग। सो हीटिंग इंक्लूड्स आपका वाटर हीटिंग प्लस द जो रूम हीटर्स आपके चल रहे हैं। सो आप रेडिएटर्स वगैरह देखें तो आपको यहाँ पर हिडन है, बट हाँ जो भी रेडिएटर्स वगैरह हैं, सो उसका जो भी हीटिंग होती है, क्योंकि यहाँ काफ़ी ठंड है अभी, तो हम हीटिंग तो चालू ही रखते थे काफ़ी टाइम तक। सो दिस इज़ आई थिंक 2 दिन का बिल है, 9 पाउंड्स। सो दिस इज़ फॉर 29th, आज की जो डेट है। सो दिस इज़ द बिल, और आप डेली मॉनिटर कर सकते हो कि आज का आपका कंजम्पशन कितना था। इसकी एक ऐप भी आती है, तो आप उससे भी मॉनिटर कर सकते हो। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन प्रीपेड, सो आप प्रीपेड भी कर सकते हो कि मुझे 50 पाउंड्स की करना है, तो जितने भी टाइम चलेगी उतना वो चलेगी। ओके, सो या दिस इज वॉज द ग्राउंड फ्लोर। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। ठीक है, चलिए। और ये किस एरिया में था ईशा? अपन ने एरिया नहीं बताया कि ये किस एरिया में हम अभी रह रहे हैं। सो ये वेम्बली में है, वेम्बली स्टेडियम से काफ़ी पास है। सो इफ एनीवन हु इज लुकिंग फॉर स्टेइंग नियर वेम्बली स्टेडियम, अगर आप किसी इवेंट के लिए आते हैं तो बहुत ही अच्छी जगह है ये। करेक्ट। और लोकेलिटी बहुत ज़्यादा पीसफुल है। यस, सो ये बान राइस एरिया था, हम आपको बाहर से भी दिखाएंगे अभी, बट यस दिस वाज, यहाँ पर कोई भी मल्टी वाला सिस्टम नहीं है, सारे प्राइवेट अपार्टमेंट्स ही हैं, सारे ब्रिटिश होम्स हैं। राइट, ओके, सो अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो यहाँ पे छोटी छोटी स्टेयर्स होती हैं, बट फुली कवर्ड है मैट से। राइट, चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ पर भी कारपेट है, बट यहाँ की मुझे एक चीज़ काफ़ी लगी कि यहाँ का जो हिंदी में हमारे यहाँ पर बोलते हैं टप्पा, टप्पा की जो चौड़ाई थी वो काफ़ी कम है। स्टैंडर्ड होता है कि 10 इंच का तो एटलीस्ट हो वो, और मुझे लगता है ये तो काफ़ी कम है, 5-6 इंच ही है। सो ऑब्वियसली शायद ये बाद में वुडन है तो कम स्पेस में इन्होंने बनाया है, बट ये काफ़ी अनकम्फर्टेबल लगा मुझे तो। प्लस दिस इज़ वुडन, तो इसमें चलते हैं तो अगर आप सुनेंगे तो आवाज़ भी आती है, विच इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग टू हैव। अगर कोई रात को चल रहा है तो सबको डिस्टर्ब करेगा वो। और काफ़ी छोटा छोटा स्टेप्स हैं इसकी, तो पर्सनली मुझे तो पसंद नहीं आई। इंडियन में काफ़ी बेटर रहती है, यहाँ पर स्पेस क्रंच भी रहता है। सो या तो अब हम आ गए हैं ऊपर 3 रूम्स हैं और वॉशरूम है। एक और चीज़ जो यहाँ पे रहती है, यहाँ कितने भी रूम्स हो वॉशरूम आपको बहुत कम मिलेंगे। इंडिया में ऑब्वियसली हर रूम के साथ एक अपना वॉशरूम होता है, ऐसा नहीं है। 3 रूम के बीच में यहाँ पे एक वॉशरूम है। तो हमारा रूम जो था वो देख लेते हैं। यस, सो दिस वाज द रूम। ये था हमारा रूम विद अ गार्डन व्यू। करेक्ट, सो डबल बेड्स है और
थोड़ा टेबल था, सेटअप था, ड्रेसिंग सेटअप था, मिरर था एंड यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा था. सो दिस वाज द गार्डन व्यू. सो अभी हम जो गार्डन देख रहे थे, एक्चुअली दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर. अभी बारिश हो रही है एंड दिस इज द नेबरहुड. सारे सिमिलर घर भी आपको, सिमिलर बिल्ड्स ही आपको देखने के लिए मिलेंगे. यस. और यहाँ से आप खोल के रखते थे, ऐसे बिल्ली भी आती है जो देखी थी नीचे से. तो एक बार आ गई थी कल जैसे. और एकदम मैंने देखा वो यहाँ बैठी हुई थी, मतलब वो बैठी हुई थी शायद 1-2 मिनट से, और हम यहाँ कुछ अपना सामान वगैरह पैक कर रहे थे, तो इट इज रियली स्कैरी कि वो एकदम यहाँ आ जाती है. बट आप इसको क्लोज कर सकते हैं. हम लोग सुबह ओपन करते थे और काफ़ी अच्छी हवा आती थी, ठंडी ठंडी, बहुत अच्छा लगता था. और वेरी ओनर ने बहुत होस्ट, शायद ये रूम किसी गर्ल का था. आई कैन इमेजिन. मैरिन मोटरों की फोटो भी लगी हुई है यहाँ पर. और इतना लॉन्ग मिरर देख के समझ में आ रहा है किसी लड़की का रूम नहीं है. राइट. और काफ़ी अच्छा हमारा स्टे रहा यहाँ पे. करेक्ट. और मोस्टली तो हम वैसे, क्योंकि यहाँ पर एक ही सिर्फ हम ही थे, तो मोस्टली तो हम नीचे ही टाइम स्पेंड करते थे, हॉल में, लिविंग रूम में टीवी देखते देखते सिर्फ सोने के लिए यहाँ आते थे. और हमने कितनी मूवीज देख ली है. हमने नेटफ्लिक्स लॉगिन कर लिया था अपना, और मूवीज बहुत सारी हमने यहाँ पे देखी है. राइट. ओके. सो दिस वाज द अदर 2 रूम्स, जो कि अभी कोई नहीं है. एक रूम ऊपर भी है विच इज सिमिलर आई गेस. दिस इज द वॉशरूम, इट इज वेरी नाइस. एकदम ब्रिटिश वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस मिला था हमें यहाँ पे. एंड गुड थिंग इज यहाँ पर दोनों टाइप के शावर थे. सो क्यूबिकल शावर भी था एंड टब शावर भी था. कहीं कहीं सिर्फ टब शावर होता है, सो बार बार चढ़ने निकलने में हैसल हो जाता है. सो दिस वॉज गुड थिंग कि यहाँ पर दोनों हैं. और या बेसिक थिंग्स. एक चीज़ नहीं थी जो कि ऑब्वियसली नहीं, यहाँ पर थी एक्चुअली. इस वॉश यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा 2 जगह पे टॉयलेट्स बनाए हुए हैं. एक तो अपने अंदर है, एक टॉयलेट इधर है. Yes. एंड इसमें जेट स्प्रे है, इसमें सिर्फ टॉयलेट है. जेट देख के तो ईशा को खुशी हुई थी. तो हाँ, इंडियंस है, हमें आदत है उस चीज़ की. और अभी तक हम जहाँ स्टे कर रहे थे वहाँ नहीं था, तो यहाँ पे काफ़ी कन्वीनियंट रहा, बिल्कुल हैसल फ्री जैसे होता है. Don't go into the details. Yeah, I don't want to go, but it was very convenient. करेक्ट. जब आपके पास वो बेसिक गिवन था अभी तक इंडिया में, बट जब वो नहीं मिला तब उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई. वो होगा आपके साथ यहाँ पे, जब आप जो चीज़ें देखोगे फिर आपको इम्पोर्टेंस समझ में आती जाएगी. तो फिर हमने मूविंग आउट. फाइनली सारा सामान रख दिया है और अब हम निकल रहे हैं. चलो मैं तुम छोड़ के आता हूँ. पहले बारिश हो रही है आज. वेट 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 वेट. बोलो सर, थोड़ा उधर उसको बोल कि उधर लेफ्ट ले. टेक लेफ्ट, टेक लेफ्ट. क्लोज कॉल. ठीक है. ठीक है, ईशा बैठती तब तक मैं आपको कीज भी लॉक करनी है. ओके. तो ये हमारा घर था और ये दिस वाज द हॉलवे. दिस इज द हॉल, दिस द रेडिएटर्स. और यहाँ से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं अभी आप. मैं इसको ऑटो कर देता हूँ. ओके. सो या, सी यू एट द न्यू होम. This was a self check-in property. तो इसको लॉक कर देते हैं. So, उसको लॉक कर देते हैं. Yes, ये हो चुका है लॉक. और जो हमारी कीज़ है वो हमें की बॉक्स में डालना है और इसको लॉक करना है. जा गया भाई, जा. बारिश हो रही है. ठीक है. और इसका कुछ तो नंबर चेंज करके इसको अपन लॉक कर देंगे ताकि ये खुले ना. ठीक है, डन.
और बाय बोलते हैं हमारी प्रॉपर्टी को।